हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। नवरात्रि के चौथे दिन की पाठ होती है, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। ये हम पाठ करते हैं, तो हम ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है विनियोग, तो आपको जहाँ जहाँ विनियोग आएगा हाथ में जल लेकर के नीचे एक जल पात्र लेकर के वो छोड़ना है, ठीक है। मेरा पैर हो गया सुन। तो हम करेंगे यहाँ से। ओम। इस उत्तर चरित के रुद्र ऋषि महासरस्वती देवता हैं। अनुष्ठुम छंद है, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व है और शाम वेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। विनियोग बोल के हमें जल छोड़ देना है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पाठ को। मैं ये रखती हूँ, अगर हो जाए तो कुछ मिस्टेक, ठीक है। हिंदी में ही पढ़ेंगे हम, संस्कृत में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो कहाँ गया? हम विनियोग पढ़ रहे थे, कहाँ है? हाँ, विनियोग किया जाता है। जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है, शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता है और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिया। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे और दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा, हम आप पतियों का तत्काल नाश करें। यह विचार देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी नमस्कार है। महादेवी, शिव को सर्वदा नमस्कार है। प्रकृति एवं भाद्रों को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्र को नमस्कार करते हैं। नित्य गौरी एवं
धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्स्नामयी चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सत्य प्रणाम करते हैं। प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नेतृत्व राक्षसों की लक्ष्मी, राज्यों की लक्ष्मी तथा सवर्णी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार करते हैं। दुर्गम संकट से पार उतारने वाली सारा सबकी सारभूता सर्वकारिणी व्याक्ति ख्याति कृष्णा और ध्रुव देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य और अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमें बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उन्हें नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार हो। उनको बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार हो। उनको बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार हो। उनको बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। उनको बारंबार नमस्कार है। मानव हाथ पे धो के ना बेटा, हाथ पे धो के आओ ना, इसमें तेल देना पड़ेगा। नहीं उठ नहीं सकती ना, आराम से देखना, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं चाहिए, आराम से। जल्दी तेल दो। बात ही खराब करना पड़ेगा। पहले तेल दे दो, जितना खाली दो उतना पूरा भरो। उतना तो खाली था। अब वो बाती ना थोड़ी सी, पूरा नहीं, बिल्कुल आराम से होगा, निकलेगा। दीप नहीं हिलना चाहिए, बाती ऐसे नहीं, आगे से थोड़ा सा खींच। हाँ निकल जाएगा खुद ही। प्लेट में डाल दिए। अरे इसका वो निकलेगा ना। अरे अभी मैं उठ ही नहीं सकती। चल क्या करूँ, कोई बात नहीं, जैसे जल रहा है। माता रानी जलाए रखें। फ्रेंड्स क्या करूँ, मैंने बताया ना कोई है नहीं देखने वाला। अब मैं पाठ करने बैठी हूँ तो हिल नहीं सकती, मैं उठ नहीं सकती। पाठ करते समय आपको जो है बीच में छोड़कर नहीं उठना चाहिए। ठीक है, मैं कहाँ पे थी, मैं तो भूल भी गई। यही थी क्या, ये तो पढ़ लेती। जो देवती प्राणियों में, हाँ ये थी।
जो देवी प्राणियों में शांति क्षमा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली उन व्याप्त देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी, देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वो कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डालें। उदंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषि कहते हैं राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। जो देवी सब प्राणियों का तो पढ़ लेती हूँ। उन एक मिनट देखती हूँ कौन सा था, स्नान करने आई थी, ठीक है। उन सुंदर भोग वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग किसकी स्तुति करते हैं? तब उनके शरीर कोश से प्रकट हुई
प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कार दैत्य और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये समस्त देवता ये मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर कोसरी से अंबिका प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कोशकी कही जाती है। कोशकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया। अतः वे विशाल पर हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नमन विख्यात हुई। तदंतर शुभ निशुभ के भृत्य चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को कहा। फिर शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनमोहक स्त्री है, दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। एक मिनट नहीं, असुरेश्वर पता लगाइए वहाँ देवी कौन है, वो देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वो रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वो श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही हैं। दैत्यराज अभी वो हिमालय पर ही मौजूद हैं, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्न ऐरावत, यह पराजिता पारिजात का वृक्ष और यह उज्जैन श्वा घोड़ा, ये सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ ये विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। ये रत्न अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके पास यहाँ आ गया है। ये महामय नामक विधि आप कुबेर से छीन लाए और समुद्र ने भी आपको किंचकलिनी नाम का माला भेंट किया। क्या है? किंचकलिनी नाम का माला भेंट किया, जो केसरों से सुशोभित है और जिनके कमल कभी कुंभलाते नहीं, सुवर्ण की वर्षा करने वाले वर्षा करने वाले
वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है। जो पहले प्रजापति अधिकार में था, अब वे आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर मृत्यु की उत्कांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि भी स्वंत शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं। फिर जो ये स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं पाने का अधिकार कर रहे हैं? ऋषि बोले। चंडमुंड का ये वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वो शीघ्र ही यहाँ आ जाए। थोड़ा घुमा देती हूँ। वो दूत पर्वत के अत्यंत रणमीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी वो गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर है। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारी ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता सब एक स्वर में मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश भेजा है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है। देवता भी मेरे आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों के मैं ही हूँ, पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों का रत्न के समान है, मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्व रत्न उज्जैन श्रवा प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया है। सुंदरी, उनके सिवा और भी कितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, ग्रंथों और नागों के पास थे, वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं। अब तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि बोले, दूत के यूं कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी ने, जो इस जगत को धारण करती है, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराने और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुम सत्य हो, इसमें तनिक भी
मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है, तुम निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी हो। किंतु किस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपने अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे सम्मान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीतकर शीघ्र ही पानी ग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, देवी तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तुम तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? पता है मैं ना बैठ नहीं सकती, मेरी ना हालत बहुत बुरी हो जाती है। जुखाम उखाम पैर सुन सब हो जाते हैं मेरे। जिस शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे आओगी? इसलिए तुम मेरी ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हें गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा सब केस पकड़कर घसीटेंगे, तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने बोला, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी है, किंतु क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम आओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वो सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े वो करे। ये श्री मार्कंडेय पुराण सरवर्ती मनवंतर की कथा अंतर्गत देवी महात्मा में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय। ठीक है, ये हुआ। ये अब 6वां अध्याय करेंगे। मैं सर्वेश्वर भैरव के अंग में निवास करने वाली परमोकृत उष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। हे नागराज के आसन पर बैठने वाली, नागों के फनों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल मालाओं से उनकी देहांत उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है, त्रिनेत्र उनकी शोभा बढ़ा रही है। वे हाथों में माला, कुंभ, कमाल और कमल लिए हुए तथा इनके समस्त के अर्धचंद्र मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और
दैत्य सेनापति ध्रुमलोचन धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस तृष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो देवता, यक्ष अथवा गंधर्व हो ही क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि बोले, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले जाऊंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्य के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं बलवान हो, तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यूं कहे पर असुर धूम्रलोचन उनकी और दौड़ा और अंबिका के हो शब्द से उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका की एक दूसरे पर तीखे सायों के शक्तियों का तथा फर्शों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों से मारे, कितनों को अपने जबड़ों से, कितनों ही सॉरी फ्रेंड्स, फोन मेरा बंद हो गया था तो मैं जहाँ थी वहीं से स्टार्ट करती हूँ। कहाँ थी, कहीं पर दैत्य को पंजों से मारकर, दैत्यों को पंजों से मारकर कितने ही को अपने जबड़ों से, कितने ही महादैत्यों को पटककर ओठ की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितने के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले और अपने गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़ कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने
जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला, तब उसके सिंह ने सारी सेना फंसाया और डाला। तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका ओठ कांपने लगा। उसने घंट और चंड और मुंड नामक 2 महादैत्य को आज्ञा दी। हे चंड और मुंड, तुम दोनों बहुत ही बड़ी सेना लेकर जाओ। उस देवी के झोटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर घींचकर यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। इति मार्कंडेय सार्वनिक मनमंतरे देवी, यहाँ से करते ना, उस दृष्ट आत्मा होने पर सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले घिस शीघ्र ही लौटाना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय सार्वनिक मनमंत्र की कथा में अंतर्गत देवी महात्मा धूम्रलोचन। अब हम पढ़ेंगे 7वां अध्याय। यह है 7वां अध्याय। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मयूर शब्द सुन रही है। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है तथा कहार पुष्प की माला धारण किए वीणा बजाती है। उनके अंग में कमी हुई चोली शोभा पा रही है। कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए, उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बेंदी शोभा दे रही है। ऋषि बोले, तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगी सेना के साथ अस्त्र शस्त्र से सुशोभित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्ण ऊंचे शिखर पर पहुंच गए। उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्होंने देखा दैत्य लोग तप्त राते पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिके उन शत्रुओं की प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट के भौं टेढ़े हो गए और वहां से तुरंत ही विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार में पास लिए हुए थी।
माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डी का ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ रही थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर और धसी हुई और कुछ लाल भी थी। वे अपने भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे काली देवी बड़े वेग से दैत्यों का उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबका भक्षण करने लगी। वे पार्श्वर रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही साथ पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथियों साथरथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैर से कुचल देती और किसी को छाती से धक्के देकर गिरा मार डालती थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती थी और रोष में भरकर उनको दांतों से पीसकर डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेनाएं रौंद डाली, खा डाली और कितने को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खड्ग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों से अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेनाओं को क्षण भर में मार गिराया। यह देखकर चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी को और दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चकों से उन भयानक नेत्र वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे उनके चक्र देवी ने मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुत तेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हो। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उसने विकराल बदन से भीतर कठिनता से देखा जा सकने वाला दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हाँ का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया।
चंड की मारा गया देख मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोम से भरकर उससे भी तलवारों से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर से भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड मस्तक हाथ में लेकर चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास्य करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दोनों महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, वहाँ लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य चंड मुंड का ये 7वां अध्याय हो गया। अब ये 8वां, ये लास्ट है। नवरात्रि के चौथे दिन इसी का पाठ होगा 8वें तक। मैं अनिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का अध्ययन करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा भरा लहरा रही है तथा हाथों में पाश, अंकुश, वाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना संहार होने जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों के संपूर्ण सेनाओं को युद्ध के लिए कूच करने के लिए आज्ञा दी। वह बोला, आज उदयुद्ध नामक के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं से साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नामक दैत्य के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। पचास कोटि वीर्य कुल के और 100 धर्म कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कुछ करे। काल, द्रोहाद, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाला असुरासुर शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच भाग गुंजा दिया। राजन, तदंतर देवी ने इस सिंह ने फिर बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका घंटे के शब्द से उस
ध्वनि को और भी बढ़ा रही थी। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं में गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपनी विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयिनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। राजन, इस बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्ति जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप वैसा वेश भूषा और जैसा वाहन, ठीक वैसा ही साधनों से सम्मान हो। सबकी शक्ति असुरों से युक्त करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षुत और कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्राह्मणी कहते हैं। महादेवी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंगन पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां आ गई। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर आरूढ़ा हो, हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इस प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ से विराजमान हो, शंख चक्र गदा शंख धनुष तथा खगड़ हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाली श्री हरि की जो शक्ति है, वो भी वाराह शरीर का धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंही शक्ति भी नृसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बाल के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़े थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत बैठकर आई। उसे भी सहस्त्र नेत्र, इंद्र का जैसे रूप वैसा ही उसका वैसा था। तदंतर उस देव शक्ति से घिरे हुए महादेवी जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। अभी तो ये और मैं थक गई हूँ। देखते कितना बड़ा, अरे बाप रे, तो बहुत बड़ा, बहुत बड़ा है। मैं बहुत थक गई हूँ। तब देवी के शरीर पढ़ लेना, मुंह से देवी का वचन पृथ्वी पर, यही पढ़ोगी ना, अभी बोल भी गई, असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर का अत्यंत भयानक और परम अग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिद्धड़ियों की भांति आवाज करने लगी। उस अपराजिता देवी ने
धूमिल जटा वाले महादेवी जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गंवाले दानव शुंभ एवं निशुंभ दानव से कहिए, साथ ही उन्हें उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो तो पाताल को लौट जाएं, इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। देवी बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिखाएं योगनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो चुकी हैं। उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वो शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादेव दैत्य भी भगवान शिव के मुख से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस और बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमर्ष में भरकर पहले ही देवी को ऊपर बाण शक्ति और दृष्टि आदि शस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में धनुष की टंकार से और उनके जोर छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा चलाए हुए बाण शूल शक्ति और फारसे को काट डाले। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदर्न करने लगी और खड्वांग से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्राह्मणी भी जिस और दौड़ती उसी और अपने कमंडलू का जल छिड़ककर शत्रुओं की ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती। महेश्वरी त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भी भरी हुई कुमार कार्तिकेय शक्ति ने दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विधर्म और सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। तो लाइट को भी जाना था। 12 ही शक्ति ने कितनों को अपनी थुथुन की मार से नष्ट किया। दाढ़ों से अग्रभाग से कितनों के छाती छेद डाली और कितने ही दैत्य इसके चक्र की चोट से विदर्न हो गए, फिर बड़े गिर पड़े। नरसिंगी भी दूसरे महादैत्यों का अध्ययन अपने नखों से युद्ध क्षेत्र में विचरने लगे। कितने ही असुर शिव दूती के प्रचंड अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों के बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों पीड़ित दैत्य को युद्ध से भगाते देख रक्त बीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसने शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसके समान शक्तिशाली एक दूसरा महादेव पृथ्वी पर पैदा हो जाता।
महासुर रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के पास युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा। वज्र से घायल होने उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूसने लगा और उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगा। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हुए। वे जब रक्त बीज के समान ही वीर्यमान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त बीज से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्र और प्रहार करते हुए वहां मृत्यु मात्र गणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उनका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उसे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया तथा इंद्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। आगे रखी तो थी, कहाँ गई? सो गए, चोट पहुंचाई, ये हो गया। ठीक है। वैष्णवी ने चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उसी के रक्त बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गए। कुमारी ने शक्ति से, वाराही ने खगड़ से और महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्त बीज ने भी जो गदा से सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किए, शक्ति और शूल आदि अनेक बार घायल होने पर जो उसे शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इसमें उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और फैलाओ। तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदु और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उत्तावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्य भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त छिन्न हो जाने पर स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब तुम्हें दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। काली से यो कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने तो दिखी रहा
कहाँ गया। काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। जब हल्का बंद कर दो, ले लिया, तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा पाते देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंची। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वो गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें वो चबा डाली। उन्हें वो भी क्या है, चट कर लेती, और उसने रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्तबीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वस्त्र, बाण, खगड़ तथा त्रिष्ट आदित्य से मार डाला। राजन, इस प्रकार शास्त्रों के समुदायों आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर इसे दैत्यों को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई, और मातृगण और उन असुरों की रक्तपान मद से उद्धत सा होकर नृत्य करने लगा। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मनवंतर कथा अंतर्गत देवी महात्म्य रक्तबीज नामक 8वां अध्याय। तो फ्रेंड्स, ये हो गया 8वां अध्याय पूरा हमारा। ठीक है, आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई नई वीडियो लाए। तो पहले दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय।